आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के युवा टीम के अध्यक्ष और प्रोफेसर दुर्गेश पाल हमारे साथ हैं। पिछले दिनों जो मीरा भाईंदर गोल्डन नेस्ट इलाके में क्वारंटाइन सेंटर में एक बलात्कार की घटना हुई थी, उस पर हम उनका एक पक्ष जानना चाहेंगे कि अब तक शिकायत के बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने भी शिकायत की है लिखित, तो उसका कुछ निवारण या कोई ऐसा सकारात्मक जवाब व्यवस्था से मिला है आपको? सर, जैसा कि मीरा भाईंदर वसई विरार क्षेत्र के लिए एक नया आयुक्तालय महाराष्ट्र शासन द्वारा बनाया गया है, तो जैसे ही हमें यह खबर मिली थी तभी से आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए एक लेटर नए आयुक्त श्री सदानंद दात्ते जी को हमने मेल किया है और हमने उनसे मांग की है कि हर क्वारंटाइन सेंटर, हर कोविड सेंटर पर वो महिला पुलिसकर्मी को अपॉइंट करे जिससे महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में सारी पार्टी लाइन के अक्रॉस कोई भी पार्टी और मीरा भाईंदर की वो सैनिक सिक्योरिटी को एक दोषी मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो यह घटना हुई है यह प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन ने आंख मूंद कर जो इतने साल से एक छुपा समझौता सैनिक सिक्योरिटी के साथ किया था उसका ही यह नतीजा है कि आज हमारे शहर में हमारी माँ बहनों का, हमारे शहर का, समाज का शोषण हो रहा है सैनिक सिक्योरिटी द्वारा। सैनिक सिक्योरिटी ने लगातार इस शहर के फेरी वालों को, इस तरह के व्यापारियों को बार बार शोषण किया है, परेशान किया है, उनका सामान लूटा है और जिसके अंदर उनको संरक्षण प्राप्त हुआ है अधिकारियों से और नेताओं से। तो क्या यह व्यवस्था है? सैनिक सिक्योरिटी के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका का लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है ताकि वो हमारे महानगर पालिका के काम में एक सुचारू रूप से एक मदद करें, लेकिन देखने को एक विपरीत मिलता है। मीरा भाईंदर शहर के लोग आज त्रस्त हैं। क्या यही व्यवस्था बनाने के लिए इस समाज का पैसा इस्तेमाल कर रही मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ताकि सैनिक सिक्योरिटी का ब्लैक टी शर्ट पहन के कोई भी आम आदमी को परेशान कर सके? तो यह कैसी पैरेलल एक व्यवस्था आप क्रिएट कर रहे हो? ये जो पैरेलल व्यवस्था आपने सालों साल से क्रिएट करके रखा है वो इस शहर को परेशान करता है। इस घृणास्पद और घटिया रवैये और ये जो इंसिडेंट हमारे सामने आया है उससे ये लोग एक्सपोज हुए हैं, लेकिन यही उनका असली चरित्र हमेशा रहा है। हमारे फेरी वालों को, हमारे व्यापारियों को इन्होंने बार बार परेशान किया है और हम लोगों को इनका तीसरा चेहरा भी देखने को मिला। यह हमारे समाज में महिलाओं का शोषण भी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने नए आए हुए आयुक्त से निवेदन पत्र दिया है। यह मामला जब उठा नहीं था उसके पहले से हमने यह एक सुझाव के रूप में उनको दिया है कि आप लोगों ने अचानक से ये जो महामारी फैली है उसमें एक नए हॉस्पिटल्स और कोविड सेंटर बनाए हैं जिसके सुरक्षा अभी तक हम लोगों ने सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। तो पुलिस पेट्रोलिंग होती है कि नहीं होती है, परंतु हमारा ऐसा मानना है कि 24 घंटे वहां पर अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस हो, जैसा हर पुलिस स्टेशन में महिला मदद कक्ष है वैसे ही क्वारंटाइन सेंटर में होना चाहिए। इस समाज के, इस शहर की माँ बहनें अपना इलाज कराने इस महामारी में कोविड सेंटर में जा रही हैं, उनका सुरक्षा, उनकी आबरू, उनकी इज्जत इस शहर की ही जिम्मेदारी है। इस पुलिस को हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे जो समाज के लोग जाके वहां पर इलाज करा रहे हैं उनको इलाज दीजिए, बेहतर इलाज दीजिए और सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित कीजिए। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक सुखदेव बरबंसी। हम उनसे जानेंगे कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर में जो बलात्कार की घटना हुई है मीरा भाईंदर में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सैनिक सिक्योरिटी का जो वहाँ पे एम्प्लॉयर था जिसने सुरक्षा रक्षक जिसने इस तरीके की घटना की, और सैनिक सिक्योरिटी वालों की दादागिरी जो पहले भी हमने इसकी शिकायतें समय समय रहते नगर पालिका के कमिश्नर को की है, जिस तरीके से ये लोग फेरी वालों के साथ मारपीट करते थे और उनके साथ जबरन वसूली करते थे। तो इस तरीके की घटनाएं जो पहले से होती आ रही थी, हमने इनकी जानकारी जो है वो पूर्व कमिश्नर को दी गई थी। उसके बावजूद भी हमने उनसे एक और मांग की थी कि हर जितने भी ये सैनिक सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले हैं, जिनको सिक्योरिटी के काम पे रखा गया है, उन सभी की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो समय समय पर नहीं हो रही थी और उसके कारण उसके अंदर सैनिक सिक्योरिटी के अंदर ज़्यादा करके जो गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। और हमने देखा है कि वो किस तरह से, पूरी मीरा भाईंदर की जनता जानती है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार कर रहे थे, फेरी वालों के साथ, साधारण दुकान वालों के साथ, हर जगह उनकी दादागिरी थी।
और इसी का आज नतीजा है कि अगर समय रहते उस हमारे पत्र को पूर्व कमिश्नर ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। लेकिन यहाँ की राजनीतिक पार्टियां और कुछ सरकारी अफसर, इन दोनों की साठगांठ से उस पूरे शिकायत को अनदेखा किया गया और आज यहाँ तक आ गया कि एक महिला के साथ में इस तरीके की घटना घट गई। और मैं इस पूरी घटना को जिम्मेदार जो है वो नगर पालिका को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उनके समय पे न रहते हुए इस विषय को उन्होंने अगर गंभीरता से पहले लिया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। आपने पहले जो शिकायत की, आप बता रहे हैं कि आपने 2-3 साल पहले सैनिक सिक्योरिटी के खिलाफ शिकायत की थी, उसमें आपने क्या लिखा था? हमने उसमें यही कहा था कि जितने भी ये सैनिक सिक्योरिटी के लोग जो काम पे हैं इनके सबके पुलिस वेरिफिकेशन होने चाहिए और उनके पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उनको सैनिक सिक्योरिटी के अंदर काम पे रखना चाहिए। हमारे पास में 2011 का, पहले भी हम तो लगातार इसको फॉलो करते आए हैं, 2011 का सैनिक सिक्योरिटी का ही एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर इनके एग्रीमेंट में मेंशन है कि पुलिस वेरिफिकेशन के सिवा सैनिक सिक्योरिटी के अंदर किसी भी एम्प्लॉयर को जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाए। लेकिन अब जो घटना हुई है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी या नहीं हुई थी इसकी पूरी तरह से जांच करना जरूरी है। अगर नहीं हुई थी तो इस कंपनी का इस एग्रीमेंट के जरिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उसको मद्देनजर रखते हुए उनके पूरे ठेके को रद्द किया जाए और हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर खास करके जो होम गार्ड हैं, ऐसे लोग हैं जो फुल ट्रेनिंग मिला हुआ है, होम गार्ड को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों को नियुक्त करना चाहिए काम पे। ऐसा माना जाता रहा है, ऐसी चर्चा है मीरा भाईंदर में कि सैनिक सिक्योरिटी के जो हेड हैं उनकी बड़ी पहुंच है, रसूखदारी चलती है उनकी, जिसके चलते यहाँ के जो राजनेता हैं या जो भी सत्ताधारी पक्ष है जो बैठे हुए हैं वो उन पे कार्रवाई नहीं करते। आप मानते हैं सर? ये बात तो सही है ना, क्योंकि उनका अगर इस तरीके से साठगांठ नहीं होता तो इतने सालों तक इतनी दादागिरी और इतनी शिकायत होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? ये लोग फेरी वालों के पैसे वसूलने से लेकर सारे ठेके का काम इनके पास ही आता है और ये अभी से नहीं, काफ़ी समय से 2011 का तो एग्रीमेंट मेरे पास है, यानी आप समझ सकते हैं कि 10 साल से भी ज़्यादा इनकी एक छत्र शासन जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चल रही है। तो ये बिगैर राजनेताओं और नेताओं के आशीर्वाद से के सिवा नहीं हो सकता है। यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता, सभी नेतागण इन लोगों से मिले हुए हैं और उनको समय समय पे इसका फायदा पहुँचता है और इसीलिए ये इतने समय तक चुप रहे हैं। ऐसा सुना गया है ये सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से ही इनके ट्रिप की व्यवस्था की जाती है, घूमने जाते हैं विदेशों में। उनका काफी पेपरों में इस तरीके का आया था कि उन लोगों को जो भी फॉरेन के ट्रिप होते हैं या जो यहाँ पर भी ट्रिप नगर पालिका जो अरेंज करती है उसमें इन लोगों का भी पैसा लगा होता है और उस न्यूज़ के जरिए हमें इस बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन हम किस तरीके से ठेकेदारों को आज बर्दाश्त कर रहे हैं ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर देखा जा सकता है। सारी राजनीतिक पार्टियां आज चिल्ला रही हैं, लेकिन उस समय जब फेरी वालों के ऊपर यही सैनिक सिक्योरिटी अत्याचार कर रहे थे, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, दुकानदारों पे जुल्म कर रहे थे, उनके दुकान के सामान उठा के लेकर जा रहे थे, उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुप थी। और आज इसी का ये नतीजा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, नेताओं और कर्मचारियों ने अपने स्वार्थ के लिए आज इस पूरे मीरा भाईंदर को एक गुंडागर्द सैनिक सिक्योरिटी के हवाले कर दिया है। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी इस पर? हम तो अभी हमने अभी एक पत्र दिया है पुलिस को, प्रशासन को, और हम पूरा इसका फॉलोअप करेंगे क्योंकि ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो उस जो महिला है उसको पूरी तरह से न्याय दिलाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि उसे कहीं ना कहीं उसकी जीवन यापन गुजारने के लिए सही व्यवस्था नगर पालिका करे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से ही अकाउंटेंट की पोस्ट पर हैं राम गोपाल वर्मा जी। हम जानना चाहेंगे वर्मा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मीरा भाईंदर के अंदर में जो सैनिक सिक्योरिटी वाले जो हैं इनकी बरसों से, जो 3-4 सालों से तो मैं देखता आ रहा हूँ कि एक बार छोटा सा आपको वाकया बताना चाहता हूँ। मैं बीपी रोड से सुबह के वक्त में जा रहा था, करीब 8:30-9 बजे का समय था। मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था, मैं बाइक पे था, तो सब्जी भाजी मार्केट के पास में एक बुढ़ी औरत सड़क के ऊपर में सब्जी लगाई हुई थी और वो सब्जी वाली बुढ़ी औरत के पास से पैसा इस तरह से एक हट्टे कट्टे लड़के ने
और ऐसे छीनना उसके हाथ से पैसे, तो मैं पका क्या बोला कि इस बुढ़ी औरत से पैसा क्यों छीन रहा है। तो फिर अंदाज इमीडिएट मेरा याद है कि हाँ, यहाँ पे जो फेरी वाले हैं उनसे लोग हफ्ता लेते हैं। वो क्लिक करी दिमाग के अंदर में। एक बार मैं रुकने वाला था, लेकिन मेरे को नहीं, रुकने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग की सबके मतलब की सेटिंग रहती है। अदरवाइज ये एक जवान लड़का जो इस बुढ़ी औरत के हाथ से पैसे छीन रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये राजनीतिक मुद्दा है। और मुझे स्टेशन भी जाना जरूरी था उस समय, तो मैं इमीडिएट निकल गया। फिर बाद में छानबीन की तो मुझे पता चला कि ये इनको ठेका दिया गया है। ये जितने फेरी वाले बैठते हैं उनसे 150, 200, 300 रुपया, मतलब एरिया के हिसाब से 3 फुट बाई फुट, 2 फुट की जगह का अलग, 1 फुट की जगह का अलग, और वो डेली का पैसा वसूल करते हैं, डेली का, रोज का। और ये महीने का लाखों रुपया का ये इलीगल काम है, वसूली का, मतलब कि गुंडागर्दी से वसूली का काम है। और ये सैनिक सिक्योरिटी वाले के थ्रू करवाते हैं। और इसके अंदर में राजनीतिक संरक्षण है पूरा का पूरा। तो राजनीतिक संरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये चाहते हैं कि भी आज मीरा भाईंदर के अंदर में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो मतलब कि गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, जो एक वसूली की जो एक परंपरा नई चालू हो रही है, दहशतगर्दी का जो माहौल बनता जा रहा है, भ्रष्टाचार उसकी वजह से पनप रहा है। तो इसके लिए क्या है कि आम आदमी पार्टी को हम मतलब कि एक पेश करना चाहते हैं। यही एक पर्याय है यहाँ पर भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने का। इसके अलावा ये 3 से 4 या 5 जो पार्टियां, लोकल पार्टियां हैं यहाँ पर, 25 वर्षों से मैं भाईंदर में रह रहा हूँ, मैं देखता आया हूँ 25 वर्षों से ये 4-5 पार्टियों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। ये चुनाव के समय एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मंच के ऊपर में आपस में हकबद्दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद में ये एक ही थाली पे बैठ के खाना खाते हैं। ये 5 पार्टियों का मैं 25 साल से गवाह हूँ, गवाह। तो ये कुछ करने वाले नहीं है सर। मीरा भाईंदर का यदि व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। यही एक ऑप्शन है मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए।